आप लोग एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप एक सुनसान अंधेरी रात में एक सड़क पर चलते जा रहे हो और तुम्हारे पीछे एक और इंसान चल रहा है जो तुम्हें पता नहीं है कौन है। जितना तेज तुम चलते जा रहे हो उतनी ही तेज वो तुम्हारे पीछे आता जा रहा है। तो उस टाइम पर तुम ये सोचोगे कि यार मेरे को जज नहीं करना चाहिए, शायद ये कोइंसिडेंस है, शायद इसको सेम ही जगह जाना हो, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। या तुम ये जज करोगे कि भाई ये तो शायद मेरे सर्वाइवल पे बात आ गई है, शायद ये मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, शायद मेरे से चोरी करना चाहता है, शायद मेरे को मारना चाहता है। तो तुम अपनी जान बचाओगे ना उस टाइम पर। तो जजमेंट कभी भी गलत नहीं होती है। जजमेंट जो चीज है वो बहुत ही ऑटोमेटेड प्रोसेस है आपके अंदर, और ये हजारों सालों से इवॉल्व होता हुआ आया है। जब आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करती है तो आपको सिचुएशन को जज करना ही पड़ेगा। पर अगर हम डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई इंसान गरीब लग रहा है या आपको कोई इंसान अमीर लग रहा है, वो उसलिए लग रहा है क्योंकि आपके आज तक की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके विजडम, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, वो हर एक चीज़ एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट कर रही है कि अगर इस इंसान ने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो ये शायद गरीब हो सकता है, क्योंकि आपका आज तक एक्सपीरियंस यही कहता है। लाइकवाइज अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप उस इंसान को जज करो कि हाँ ये शायद अमीर हो सकता है। तो जजमेंट कभी भी गलत नहीं होती है, जजमेंट बहुत ही ऑटोमेटेड होती है, क्योंकि वो आपके प्रोसेसेस के अंदर है। आपका जो भी एक्सपीरियंस, विजडम, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर आपका दिमाग आपको हर एक चीज़ की जजमेंट देता है। आपको सिचुएशंस की जजमेंट देता है, आपको इंसानों की जजमेंट देता है। जजमेंट कभी भी गलत नहीं होती, बट आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है, आपका उसके ऊपर बिहेवियर क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि गलत है कि सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक इंसान को जज कर लिया है आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि ये इंसान बहुत ही गरीब है, ठीक है, वो जजमेंट कर लिया। जजमेंट आपकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो तो हमेशा ही रहेगा ना, और वो पॉइंट ही नहीं है। अभी पॉइंट ये है कि आपने जज कर लिया वो गरीब है, क्या आपका बिहेवियर उसके प्रति चेंज होगा? अगर आपको इंसान को अमीर लग रहा है तो आपका क्या बिहेवियर उसके प्रति चेंज होगा? या दोनों जगह आपका बिहेवियर सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा है। आप जज तो कर लिया, बट आपका रिस्पॉन्स हमेशा न्यूट्रल रहता है। वो डिटरमाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी नेचर कैसी है। तो जब लोग कहते हैं कि जजिंग इज बैड, आई बेग टू डिफर कि जजिंग तो ऑटोमेटेड है यार, तुम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। योर रिस्पॉन्स टू इट एंड योर बिहेवियर टू इट डिटरमाइंस इफ इट इज बैड और नॉट। तो जब मैंने विपासना करी थी तो उसके अंदर भी कोर यही था कि आपके अंदर अच्छे ख्याल भी आएंगे, आपके अंदर बुरे ख्याल भी आएंगे, आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स भी आएंगी, आपके अंदर बुरी फीलिंग्स भी आएंगी। वो ऑटोमेटेड, वो आपने जज करा कि वो अच्छी फीलिंग है, वो बुरी फीलिंग है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर जो आपका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट फीलिंग या दैट थॉट है, वो डिटरमाइन करता है हर एक चीज़ को। तो विपासना में हमें सिखाया जाता है कि आपको अगर कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो जनरली इंसान क्या करता है, उससे अटैच होने की कोशिश करता है, उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है, तो आप अटैच हो जाते हो। और कोई बुरी चीज़ या बुरी फीलिंग लगती है तो उसको दूर भगाने की कोशिश करता है, उसको डिटैच होने की कोशिश करता है, तो आप उसको भगाने की कोशिश करते हो दूर। तो विपासना में हम अगर ये सिखाया जाता है, ना द्वेष रखो, ना राग जगाओ, ना अच्छी चीज़ों का राग रखो, ना बुरी चीज़ों का द्वेष रखो, बस समता में रहो, बस न्यूट्रलिटी में रहो। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, वो बस है, वो एग्जिस्ट करता है। आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स कभी भी बदलना नहीं चाहिए, और मोर ओवर आपको रिस्पॉन्स न्यूट्रलिटी में ही रहना हमेशा। तो ये डे टू डे लाइफ के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर आपको कोई इंसान बदसूरत लग रहा है या आपको कोई इंसान सुंदर लग रहा है, वो आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लग रहा है, जो आज तक की जिंदगी में आपने किए हैं, वो आपकी जजमेंट है। हो सकता है जो आपको इंसान बदसूरत लग रहा है, दूसरे इंसान को वही इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उसके एक्सपीरियंसेस है। तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो हमेशा आपके ही पर्सनलाइज रहेंगे, आपके हमेशा यूनिक ही रहेंगे। आप अगर किसी इंसान को जज कर रहे हो तो आप अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जज कर रहे हो, और आपकी जो जजमेंट है वो दूसरे इंसान से हमेशा ही अलग रहेगी। हो सकता है सेम रहे, बट आपकी जो पैरामीटर है वो हमेशा अलग रहेगी। तो जजिंग कभी भी बुरी नहीं होती। आप जज करोगे, जजिंग को आप रोक ही नहीं सकते हो, जज तो आप करोगे, बट उसका रिस्पॉन्स और बिहेवियर क्या है उसके प्रति, वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है आपकी जिंदगी कैसी जाएगी, आप अपनी अच्छी जिंदगी कैसी जियोगे। तो अगर आपने किसी इंसान को गरीब जज कर लिया और बाद में पता तुम्हें लगता है कि वो गरीब नहीं है, वो अमीर ही है, तो आपकी जजमेंट गलत हुई है उस टाइम पर। बट अगर आपका रिस्पॉन्स सेम ही रहा एक अमीर इंसान को लेके और एक गरीब इंसान को लेके, तो उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूट्रलिटी के अंदर हो कि आपका रिस्पॉन्स हमेशा ही सेम रहेगा, आपका बिहेवियर हमेशा ही सेम रहेगा, नो मैटर द सिचुएशन, नो मैटर द पीपल, नो मैटर हाउ यू आर जजिंग एनीथिंग, until and unless it comes to life and death, then of course you have to judge and you have to take actions accordingly to safeguard yourself. But other than that, जजिंग कभी भी बुरी नहीं होती है, क्योंकि जजिंग तो आप हमेशा ऑटोमेटिकली करते ही हो, और जजिंग आप करते रहोगे। आपका रिस्पॉन्स पे फोकस कितना है, आपका रिस्पॉन्स पे कंट्रोल कैसा है, आपका बिहेवियरल चेंज कैसा है, वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। तो मुझे आज बस आपसे यही शेयर करना था कि जजिंग कभी भी बुरी नहीं होती है। मैं बहुत टेप रिकॉर्डर की तरह यही चीज़ बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही दुनिया के अंदर ना ये चलता रहता है कि भाई जजिंग ना बहुत गलत चीज़ है। अरे भाई, जजिंग ना ऑटोमेटेड है,
मुझे एक सिचुएशन बता दो, एक चीज बता दो कि तुम जब तुमने जिंदगी में जज ना किया हो या तुमने डे टू डे लाइफ में चीजें जज ना की हो। अगर तुम्हें एक पतीला गैस पर पड़ा हुआ दिख रहा हो, नीचे आग जल रही है, तो तुम उससे जज कर रहे हो ना कि उसके अंदर गर्म पानी है या पानी उसके अंदर गर्म हो रहा है, तो अपना हाथ तो नहीं डाल दोगे ना अंदर। तो अगर तुम्हें एक सॉकेट दिखता है जिसका स्विच ऑन है, तो उसके सॉकेट के अंदर तो अपनी उंगली तो नहीं दे दोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है वो करंट लगेगा। तुम्हें कैसे पता है वो करंट लगेगा? क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर सॉकेट का बटन ऑन है तो तुम्हें करंट लगेगा। अगर पतीला गैस से पड़ा है तो उसके अंदर पानी गर्म हो रहा होगा, तुम हाथ नहीं दे दोगे ना वहां पर। तो वो जजमेंट है यार, वो जो रिस्पॉन्स रहेगा ना वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो जज करो जितना जिसको जज करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने बिहेवियर रिस्पॉन्स पे काबू रखो। हमेशा न्यूट्रलिटी में रहने की कोशिश करो, और जब अपनी लाइफ एंड डेथ के ऊपर आ जाए बात, तो भाई अपनी जान बचाओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।